हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी लॉकडाउन में अपने घरों में सेफ़ होंगे। सेफ़ रहिए, सेफ़ रखिए। चलिए आज हम नया टॉपिक लेंगे जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है और 2 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है। ये देखिए मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, 4 फैक्ट्स लिख रखे हैं। हेडिंग ही है तुम्हारी सम नेसेसरी फैक्ट्स अबाउट इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोलिसिस। ये जो चारों पॉइंट्स हैं, वैसे तो 6 पॉइंट्स हैं, आज हम ये 4 पॉइंट्स को कवर कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट जो है हमारा फैक्ट वो है, पहले हेडिंग देखिए, सम नेसेसरी फैक्ट्स अबाउट इलेक्ट्रोलाइट्स। फर्स्ट फैक्ट है हमारा ओम्स लॉ। सेकंड जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी, जिसको आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी बोलेंगे। थर्ड है रेजिस्टिविटी। 4 है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्लियर? फर्स्ट ओम्स लॉ, इसमें मैंने लिख रखा है, ये एक्चुअली फिजिक्स का पार्ट है जो बच्चों को बहुत इजी लगता है, लेकिन फिर भी मैं रिकैप करूँगी कि ओम्स जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस इलेक्ट्रोलाइट को लेकर के एक बात कही थी कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V क्या चीज़ है देखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। I क्या है, करंट है। पोटेंशियल डिफरेंस को आप वोल्ट में मेज़र करते हो, करंट को आप एम्पियर में मेज़र करेंगे। ठीक है, तो देखिए V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I या V इज़ इक्वल टू, आपने प्रोपोर्शन का साइन हटाया तो आपने कांस्टेंट लगाया R I, या R को यहाँ निकाल लीजिए तो R इज़ इक्वल टू V बाय I। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि इफ़ वोल्टेज V इज़ अप्लाइड टू द एंड ऑफ कंडक्टर एंड I करंट फ्लो थ्रू इट, देन R इज़ इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट होगा। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा कब होगा, जब करंट ज़्यादा होगी। ये दोनों जो फैक्टर्स हैं वो एक दूसरे पे बेस्ड होते हैं, एक को बढ़ाओगे तो दूसरा बढ़ेगा। और R क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, जो उस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का अपोज करेगा। तो इस तरह से आप ये फिजिक्स के फैक्टर को आप एज ए 2 मार्क में भी रेडी करिएगा और एज ए न्यूमेरिकल भी। ठीक है, चलिए सेकेंड पार्ट है, सेकेंड फैक्ट है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इसको आप 1/R से डिनोट करोगे या कैपिटल S से, जिसको आप साइंटिस्ट नेम से सीमेंस भी बोल सकते हो। अच्छा, ये R था, R मीन्स रेजिस्टेंस, और यदि आप उसका उल्टा कर दो मीन्स 1/R कर दो तो उसी को टर्मिनोलॉजी वाइज बोलोगे आप इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी। देखिए 1/R या S, या इसको बोल सकते हो 1S या 1 सीमेंस इज इक्वल टू 1/R। रेजिस्टेंस का उल्टा 1S इज इक्वल टू R को आप क्या लिख सकते हो, R की यूनिट क्या होती है, देखिए यहाँ पर ओम, या ओम का सिंबल क्या होता है इस तरीके का, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 1/R को 1/ओम या 1 ओम इनवर्स। क्लियर? या 1S इज इक्वल टू ओम इनवर्स, या 1S इज इक्वल टू 1 सीमेंस इज इक्वल टू ओम इनवर्स को आप मो भी बोलते हो, MHO, तो 1S इज इक्वल टू 1 मो भी आप बोल सकते हो। तो इट इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय C। क्लियर? तो 1S की जगह आप 1C भी लिख सकते हो, तो 1C इज इक्वल टू 1 मो या 1C इज इक्वल टू 1/R। ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट जो फॉर्मूले हैं ये आपको कहीं भी न्यूमेरिकल में काम आएंगे। तो C क्या हुआ, कंडक्टेंस हुआ ये, और R क्या हुआ, रेजिस्टेंस हुआ। यदि आप इजी वर्ड्स में समझो तो इन दोनों का क्या आपका एक्सट्रैक्ट निकला कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का जो सपोर्ट करेगा वो कंडक्टर होगा, ये कंडक्टेंस होगा, और जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का अपोज करेगा वो रेजिस्टेंस होगा। क्लियर हुआ? तो ये 2 पॉइंट्स हैं, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल रिवर्स चलेंगे। चलिए अब अगले के जो 2 पॉइंट्स हैं, कौन सा, एक है रेजिस्टिविटी और एक है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये भी एक दूसरे के अपोजिशन में चलेंगे। देखिए रेजिस्टिविटी को हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से, इसको बोला जाता है रो, RHO। अब R क्या होता है, यदि आपने कोई सेल लिया, उसमें आपने 2 इलेक्ट्रोड लगाए, है ना, इलेक्ट्रोलाइट भरा और आपने जब करंट पास की, तो मैंने आपको फैराडे फर्स्ट लॉ में बताया था कि एनोड से क्या होगा, जो ट्रू मेटल है, जो प्योर मेटल है, वो डिज़ोल्व होकर के कहाँ आता है, सॉल्यूशन में आएगा, और उसके बाद वो कैथोड पर डिपॉजिट होगा। ठीक है, तो R जो होगा उस समय जो रेजिस्टेंस होगा उस सेल का वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो जो इलेक्ट्रोड्स डिप किए थे उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर,
ठीक। और आर जो है, जो रेजिस्टेंस होगा वो इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक, तो दो बातें आपने सीखी कि आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के और आर है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। क्लियर? तो आप इसको आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a भी लिख सकते हो। आगे हम इसको एलोंगेट करेंगे। देखिए, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। तो इसको हम एक तरीके से लिख सकते हैं, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए, या आर इज इक्वल टू, इस प्रोपोर्शन का साइन हटाया तो हम एक कॉन्स्टेंट लगाएंगे जो है रो, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। ठीक, और जो एल बाय ए है इसको आप सेल कॉन्स्टेंट भी बोल सकते हो, और आर तो रो है ही, मैंने अभी आपको बताया। इसको आप रीअरेंज कर दीजिए, रो को यहाँ निकाल लीजिए, रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल। क्लियर? अब देखिए आगे कि यहाँ पर आप वर्डिंग देकर के आना कि सपोज लेंथ ऑफ कंडक्टर कितनी है, 1 सेंटीमीटर है या 1 मीटर है, और एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और 1 मीटर स्क्वायर हो। तो इस यूनिट्स को या इन वैल्यूज़ को यदि हम इस फॉर्मूले में रखें तो क्या हो जाएगा, देखेंगे, रो इज इक्वल टू आर की क्या यूनिट है, ओम, और ए की क्या यूनिट है, सेंटीमीटर स्क्वायर, अपॉन एल की क्या यूनिट है, सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम इसको वर्डिंग दें तो ये वैल्यू सही है। ठीक है, या रो इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट कीजिए तो बचा 1। ठीक है, तो रो इज इक्वल टू ओम और सेंटीमीटर हो जाएगा, या रो इज इक्वल टू ओम मीटर होगा। तो इस तरह से आपने रेजिस्टिविटी के बारे में क्या सीखा इन शॉर्ट में, कि रेजिस्टेंस of conductor is directly proportional to the length of conductor L and inversely proportional to the area of cross section A। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये वाला आप याद रखेंगे, न्यूमेरिकल में ये बहुत काम आएगा। क्लियर? चलिए, तो ये था रेजिस्टिविटी रो। अब इसका उल्टा यदि हम देखें तो उसको आप बोलोगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के से। के मीन्स कापा। कापा क्या है, साइंटिस्ट नेम है। ठीक है, तो अब जैसे ये रो था तो रो का उल्टा क्या, के, तो इस कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, के इज इक्वल टू 1 बाय रो। ठीक, या रो इज इक्वल टू 1 बाय के, या के इज इक्वल टू, ये रो की क्या यूनिट निकाली हमने, यहाँ देखो ओम सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख दो के इज इक्वल टू 1 बाय ओम मीटर, या के इज इक्वल टू ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक, और ओम इनवर्स क्या था, सीमेंस था, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, एस, तो के इज इक्वल टू सीमेंस मीटर इनवर्स। ठीक है, या के इज इक्वल टू, यहाँ पे वापस आ जाओ, इसके अकॉर्डिंग करेंगे अपन 1 अपॉन रो, तो 1 अपॉन, और रो की क्या वैल्यू है, यहाँ पे हमने सीखा था आर ए बाय एल, तो यहाँ वैल्यू रख दो रो की आर ए बाय एल, इसको रीअरेंज कर दो, के इज इक्वल टू 1 बाय आर इंटू, ये एल ऊपर गया तो एल बाय ए बचा, तो 1 बाय आर जो था वो किसके बराबर है, सी के बराबर है। देखो यहाँ पे हमने सीखा था 1 सी इज इक्वल टू 1 बाय आर, देखा, तो 1 बाय आर इज इक्वल टू सी, तो इसकी जगह आप सी रख सकते हो। एल बाय ए इज इक्वल टू होता है जी या सेल कॉन्स्टेंट शॉर्ट में आप बोल सकते हो इसको, तो 1 बाय आर सी बोलोगे, सी रख दिया, और एल बाय ए की जगह जी रख दिया। ठीक है, और यदि प्रैक्टिकल वैल्यू वाइज आपको यदि और आपका इम्प्रेसिव आंसर बनाना हो तो आप लिख कर कहेंगे कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस फॉर प्योर वाटर इज 6 × 10⁻⁻6 और 8 ओम इनवर्स एंड मीटर इनवर्स, या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो यदि शॉर्ट में हम निकालें तो क्या आपने सीखा कि इनवर्स ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस रो इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मीन्स रो का उल्टा के का उल्टा रो। इसी तरीके से आर का उल्टा एस, एस का उल्टा आर, ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं और ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं। इस तरीके से हमने ये 4 इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखे जो 2 मार्क्स में बहुत पूछते हैं और न्यूमेरिकल्स में भी आता है। तो यह इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आप इसको तरीके से नोट कीजिए कॉपी में। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा, स्कूल खुलेंगे, मैं आपकी कॉपीज़ चेक करूँगी। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो, जूम कर लो और पढ़ाई पे ध्यान दो।